गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 10 के चैप्टर 2 द शीप ऑफ द डेजर्ट। ओके, जो शीप ऑफ द डेजर्ट कौन होता है? कैमल होता है। शीप ऑफ द डेजर्ट कैमल होता है। ओके, तो हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। लॉयन रोरिंग, हु आर यू? तो रोरिंग मतलब क्या होता है? लॉयन और टाइगर की साउंड होती है रोरिंग, दहाड़ना। लॉयन दहाड़ते हुए बोला कैमल को कि हु आर यू, कौन हो तुम? तो कैमल बोलता है लुकिंग डाउन एट द लॉयन। कैमल लॉयन को देखता है, फिर बोलता है आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? तो बोलता है कैमल कि मैं शीप ऑफ द डेजर्ट हूँ, क्या रेगिस्तान का जहाज हूँ। तो शीप ऑफ द डेजर्ट कैमल। फिर पूछता है लॉयन से कि तुम कौन हो? तो लॉयन बोलता है डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो बोलता है लॉयन कि तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं जंगल का राजा हूँ। फिर कैमल बोलता है आर यू, क्या तुम जंगल के राजा हो? ओ आई सी, ठीक है। लॉयन फ्राउनिंग, यू कॉल योर सेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शीप, यू आर एन एनिमल। तो जो लॉयन होता है बोलता है कि आप तो शिप तो हो नहीं, आप तो कोई जहाज हो नहीं, तो आप अपने को शीप ऑफ द डेजर्ट कैसे बोल सकते हो? और आप शीप तो हो नहीं और आप हो एक एनिमल, तो आप अपने को शीप ऑफ द डेजर्ट कैसे बोल सकते हो? फिर उसके बाद कैमल मुस्कुराता है। कैमल स्माइलिंग, सो आई एम, बोलता है कि हाँ मैं एनिमल हूँ, बट पीपल कॉल मी शीप ऑफ द डेजर्ट। पर मुझको पता है कि मैं एनिमल हूँ, पर जो लोग हैं मुझे शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन हॉट आफ्टरनून। बोलता है वो कैमल, वो लोग मुझे इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं पूरे डेजर्ट में चलता रहता हूँ और एक हॉट आफ्टरनून में द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। जो सैंड होता है वो जलता रहता है रेगिस्तान में ना, जैसे थार डेजर्ट है वो जलता रहता है उसका मिट्टी, और रेगिस्तान में गर्मी भी होती है ठंडी भी होती है। और जो हॉट आफ्टरनून में जलता रहता है सैंड, पर उसको वो बॉदर नहीं करता। बॉदर मीन्स उसको उससे कुछ नहीं लेना देना, उससे वो परेशान नहीं होता। फिर क्या वो होता है उसके बाद लॉयन, आई कैन नॉट बिलीव इट। तो लॉयन क्या बोलता है कि मैं उस विश्वास ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद कैमल बोलता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या आप रेगिस्तान के अंदर चल सकते हो? तो लॉयन अपने आँख अब ब्लिंकिंग करता है, नो आई कैन नॉट, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। बोलता है कि नहीं मैं तो डेजर्ट में नहीं भाग सकता, पर मैं फॉरेस्ट में भाग सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन, every animal can do that, alone can run on the sand, I can run on the sand and 25 kilometers an hour। फिर लॉयन बोलता है ओ वंडर, वो वंडर करता है। उसके बाद क्या होता है, लॉयन बोलता है वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट, कि आप ये कैसे कर सकते हो?
कैमल को बोलते कि आप ये डिजर्ट में कैसे चल सकते हो, कैसे चल सकते हो। फिर उसके बाद कैमल बोलता है लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड। बोलते देखो मेरे फीट को, ये मोटे हैं, थिक मीन्स होता है मोटे, और पैडेड जैसे गुदगुदा। द हॉट, फिर बोलता है द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। जो गरम सन होता है वो उसको जलने नहीं देता है मेरे पैर को। लॉयन क्या बोलता है माई फीट आर पैडेड टू, थॉर्न्स डोंट prick them and I can run 80 kilometers an hour। फिर वो बोलता है कि मेरा पैर भी जो गुदगुदा है, मेरा पैर भी पैडेड है। उसके बाद बोलता है जो जंगल में थॉर्न्स होते हैं वो मेरे पैर को नहीं अंदर घुसा पाते अपने थॉर्न्स उसके पैर में, और मैं जंगल में 80 किलोमीटर भाग सकता हूँ, 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो लॉयन होता है वो फॉरेस्ट में का स्पीड क्या होता है उसका 80 किलोमीटर पर आवर। फिर बोलता है कैमल दैट इज ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। फिर बोलता है कि तुम माइल एक माइल में, एक डेजर्ट में एक माइल भी चल सकते हो। तो एक माइल में कितना किलोमीटर होता है 1.6 किलोमीटर। ओके 1.6 किलोमीटर। लॉयन मे बी नॉट बट, बोलता है लॉयन कि मेरे ख्याल से नहीं मैं भाग सकता डेजर्ट में एक माइल भी। उसके बाद कैमल बोलता है इंटरप्टिंग मतलब रोकना। एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। तो बोलता है वो कैमल क्या बोलता है उसके बाद कि रुक जाओ कि तुम एक बोलता है आप बिना पानी के जी सकते हो। तो जैसे हम लोग भी बिना पानी के जी सकते, तो लॉयन भी बोलता है कि नहीं मैं पानी के बिना जी ही नहीं सकता। तो उसके बाद लॉयन बोलता है नो आई कैन नॉट, आई नीड वाटर एवरी डे। फिर बोलता है नहीं मुझे पानी हर दिन चाहिए, बट डू नॉट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। क्या तो बोलता है बट डू नॉट टेल मी यू, कि मुझको मत बताओ क्या तुम रह सकते हो बिना पानी के। कैमल बोलता है यस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, वो मुझे परेशान नहीं करता। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। फिर बोलता है हाँ मैं बिना पानी के जी सकता हूँ, क्योंकि वहाँ रिवर्स लेक्स कुछ नहीं होता डेजर्ट में, पर वो मुझे परेशान नहीं करता। मैं 200 बोटल्स पानी के एक बार में पी जाता हूँ, ये बताता है कैमल। उसके बाद लॉयन तो चौंक जाता होगा कि जो कैमल है शीप ऑफ द डेजर्ट वो कैसे जी सकता है ऐसे। तो लॉयन बोलता है रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टोमक। तो बोलता है लॉयन की सच में आपके पास बहुत बड़ा पेट है। कैमल बोलता है प्राउडली गर्व से यस आई हैव अ बिग स्टोमक,
आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक। बोलता है वो कि हाँ मेरे पास एक बड़ा सा पेट है और उसमें मैं एक वीक तक पानी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इवन। फिर बोलता है मैं तो फूड अपना भी 2 weeks तक स्टोर कर लेता हूँ अपने पेट में, क्योंकि उधर कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता डेजर्ट में। Lion showing a lot of interest. Do you store food in your stomach? तो पूछते हैं कि आप अपना फूड स्टोमक में स्टोर करते हो। तो देखते हैं कैमल क्या बोलेगा। नो आई डो नॉट, आई स्टोर इट इन माई हम्प। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, then I do not need to eat for a fortnight। तो बाद में बोलता है कैमल, नहीं मैं तो अपने पेट में स्टोर ही नहीं करता है खाना, मैं अपने हम्प में करता हूँ खाना स्टोर। हम आप देखे होगे कैमल के ऊपर ऐसा हम्प रहता है, कैसे किस कलर में रहता है, मतलब किस शेप में रहता है, ऐसे रहता है और हाँ उसका सिर रहता है। ओके, तो इसमें अपना खाना स्टोर करता है। तो वो 14 दिन के फोर्टनाइट मीन्स होता है 14, एक बार स्टोर कर लिया तो 14 दिन के नाइट तक वो कुछ खाना नहीं खाता, जी लेता है। उसके बाद क्या बोलते हैं लॉयन, क्या बोलता है वो लॉयन को तो बहुत मजा आ रहा होगा ये स्टोरी, इसमें वो लॉयन तो इंटरेस्ट हो गया होगा। लॉयन, दैट इज इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट। फिर उसको लॉयन को लगा होगा कि वहाँ तो घास कि वहाँ वो खाता क्या है, वो खाना तो खाते पर वहाँ खाता क्या है वो, लॉयन पूछता है। कैमल बोलता है आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। फिर पूछता है वो कि क्या खाते हो, तो बोलता है कैमल मैं पत्ते खाता हूँ ट्री से। उसके बाद वो बोलता है पर डेजर्ट में पत्ते नहीं होते। फिर लॉयन बोलता है व्हाट डू यू ईट देयर। फिर पूछता है कि जब पत्ते होते ही नहीं है तो आप क्या खाते हो। फिर कैमल बोलता है देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, आई ईट द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग। बोलता है मैं थॉर्न्स खाता हूँ, जैसे कैक्टस जैसे पेड़ वो खाता है, इसमें कांटे रहते हैं, वो मेरे मोटे से टंग को चुभते नहीं है उसके कांटे। फिर बोलता है लॉयन हाउ फनी। बोलता है कि कितना फनी है ये बात कि तुम कांटे से कांटा खाते हो। फिर कैमल बोलता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। लॉयन बोलता है नो लॉयन क्या बोलता होगा कि मुझको तो जाना ही जाएगा ही नहीं वो, कि मुझको वो बोलता है मुझको लग रहा है कि वहाँ अच्छा नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ ही रहता हूँ। आई कैन नॉट वॉक इन बर्निंग सैंड, आई कैन नॉट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कैन नॉट ईट थॉर्न्स। गुड बाय एंड गुड लक माई शीप ऑफ द मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। तो बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं खाना पीना नहीं स्टोर कर सकता हूँ, और बोलता है गुड बाय द शीप मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। ओके, न्यू वर्ड्स। शीप ऑफ द डेजर्ट, शीप ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज। तो रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, कैमल को। माइल्स, माइल्स मतलब माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, 1.6 किलोमीटर। ओके, किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन होता है, हमारा लॉयन, शेर। ओके,
सैंड मीन्स मिट्टी, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। थॉर्न्स मतलब जैसे ये बुशेस आपको दिख रहे हैं कैक्टस जैसे, इसमें थोड़े थॉर्न्स उगे रहते हैं, थॉर्न्स भी रहते हैं इसमें, तो उस चीज को हम लोग थॉर्न्स बोलते हैं। उसके बाद रीडिंग इज फन। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो इसमें पहली लाइन ने बोला था कि आप जहाज हो ही नहीं, तो आप शिप कैसे हो सकते हो, आप जहाज कैसे हो सकते हो। तो हमारा इसमें आंसर होगा बिकॉज इन डेजर्ट कैमल वॉक ऑन his foot and the sand was don't bother it। इसका मतलब कि वो शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि शिप तो चलती नहीं डेजर्ट में, और वो कैमल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैमल आराम से चलता है, उसके पैडेड पॉज होते हैं, आराम से चलता है। फिर नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इट्स हम्प। तो इसमें स्टोरी में दिया था कि वो कितने वीक्स 2 वीक्स तक स्टोर कर लेता है। तो इसमें रहेगा द कैमल स्टोर द फूड फॉर 2 वीक्स और फोर्टनाइट। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। तो कैमल ने क्या बोला था, मैं पत्ते खाता हूँ, पर वहां पत्ते नहीं मिलते। सो द कैमल ईट थॉर्न्स इन द डेजर्ट, वह थॉर्न्स खाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन दूसरे टाइप के आ गए हैं। नेम द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो शीप ऑफ द डेजर्ट मैंने आपको बताया था कौन है, कैमल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो किंग ऑफ द फॉरेस्ट तो सबको पता होगा, लॉयन। फिर क्या होता है, द फीट ऑफ द कैमल आर, कैमल के फीट क्या होते हैं, थिक एंड पैडेड, मोटे और पैडेड, गुदगुदा। उसके बाद देयर आर नॉट रिवर्स और लेक्स इन डेजर्ट्स, क्योंकि प्लेटू में तो होते हैं, प्लेन्स में तो होते ही हैं, माउंटेन्स में तो होते ही हैं। ओके, क्योंकि माउंटेन्स देखा जाए तो जो गंगा जी यमुना कहाँ से निकलते, माउंटेन से ही, उत्तराखंड से, तो वहाँ तो मन गया रिवर। प्लेन्स में तो ऐसे बहुत सारे लेक्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में लूनर लेक, राजस्थान में सांबर लेक, वहाँ ओडिशा में चिल्का लेक। तो प्लेन्स में भी हो गए, प्लेटू में तो होते ही हैं, और पर डेजर्ट में नहीं होते। ओके, और मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक हाउ मेनी बॉटल्स। तो 400 बॉटल्स तो होगा नहीं, 100 बॉटल्स ऑफ वाटर भी नहीं होगा, 300 बॉटल्स ऑफ वाटर भी नहीं होगा। और तो बुक में क्या दिया था एज पर एनसीईआरटी, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। सोचो कैमल कितना पीता होगा, और 1 वीक तक उसे स्टोर कर लेता होगा। A camel store its food in its, तो स्टोमक में तो वो करता नहीं है, जैसे कि उसने बताया, वो सिर्फ ऐसे दिया कि हम लोग गलत कर दे, पर हम लोग करेंगे नहीं। लेग्स में तो हो करते ही नहीं, लिव्स में तो करते ही नहीं, तो किस में करेंगे, हम में। जैसे कि आप देखे होंगे कैमल ऐसे रहते हैं, ऐसा उनका रहता है बॉडी। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम कोई कैमल होते हैं जिनके डबल हम भी होते हैं, जो ऐसे होते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरियन कैमल्स कहते हैं, उनके 2-2 हम्प होते हैं। ओके, उसके बाद वर्ड बिल्डिंग, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। ओके, फिर
बोला है जितना वर्ड्स आप एक वर्ड से मना सकते हो उतना मनाओ. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. जैसे रोरिंग दिया है, एक आपके लिए दिया है. रोरिंग से हम लोग इनवर्ड मना सकते हैं, ठीक है. रैन मना सकते हैं और रोर मना सकते हैं. फ्रोइंग से क्या मना सकते हैं, इससे भी हमारा वर्ड इन बन जाएगा. उसके बाद हमारा रो बन जाएगा. रो, वो वाला रो जिससे हम लोग बोट को रोइंग करते हैं ना, वो वाला रो बन जाएगा. उसके बाद हमारा बन जाएगा रोइंग भी बन जाएगा, ठीक है. उसके बाद ब्लिंकिंग. ब्लिंकिंग से फर्स्ट वर्ड तो हमारा ब्लिंक बन जाएगा. सेकंड वर्ड इंक बन जाएगा. थर्ड वर्ड इन बन जाएगा. ये भी इजी था. उसके बाद वंडरिंगली, इससे हमारा वर्ड इन बन जाएगा. रिंग बन जाएगा. रिंग बन जाएगा. इन बन जाएगा. और वंडर भी बन जाएगा. ओके, ये भी इजी था. ओके, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. टस्क, बीक, मेन, विस्कर्स, हुफ, फीट, फिन, पाव. ओके, तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या होगा. विस्कर्स किसके पास हो सकते हैं, आप सोचो. तो विस्कर्स हमारे कैट के पास हैं. बीक किसके पास होते हैं, ये तो सबको पता होगा. बीक, तो बीक किसके पास होते हैं, बीक किसके पास होते हैं, वो हमारे किसके उसके पास होते हैं, बर्ड के पास होते हैं. पर इस बुक में दिया नहीं है. ओके, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ बहुत ज़्यादा वर्ड है. इसमें 8 वर्ड्स है, तो बीक इसमें दिया नहीं है. ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे. विस्कर्स तो हमारा कैट हो गए. फिन हमारा फिश हो जाएगी. फिर बीक तो इसमें है, दिया नहीं है. फीट, फीट किसका होगा, इसका. फीट हमारा हॉर्स का. पाव इसका. और हमारा उसके बाद हमारा आएगा किसका, फीट हमने हॉर्स का कर दिया. उसके बाद हमारा बच जाए बस मेन, टस्क, हुफ. तो हमने कितने वर्ड्स कर लिए, 1 2 फिर 3 4 5 और एक ही बचा है. वो क्या बचा है, हुफ. हुफ जो लॉयन के पास होता है. ओके, फिर इसमें बोला है लेट्स राइट. चलो लिखे. Look at the goats in the pictures and write about them. Okay, तो इससे हमें स्टोरी बनाना है. तो देखो, there are 2 goats. They are going in a bridge, but the 2 goats are fighting. He is saying, first I will go. Then they starting fighting and both goats fell down. ठीक है, तो इसमें हमें ये सीख मिली कि जैसे ये गोट है उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए था, वापस चले जाना चाहिए था. चाहे ये ना जाए तो इसको वापस चले जाना चाहिए था. किसी को तो जाना चाहिए था. इनको जो ये लड़ाई कर रहे थे वो गलत बात थी. इनको ये लड़ाई नहीं करना चाहिए था, जिसके वजह से वो मर गए होंगे. दे आर डेड. तो ये नहीं करना चाहिए था उन लोगों को. तो टॉक टाइम. रीड दिस वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स. तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं. आई देखो, आई हमारे आंखें.
तो उसको आई को भी आई बोलते हैं और हमारे आंखें को भी आई बोलते हैं। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है वीक। वीक मीन्स होता है, क्या होता है वीक मतलब? वीक मीन्स होता है एक वीक, जैसे बोलते हैं ना वीक हो, एक वीक हो गया, 2 वीक हो गया, और वीक मीन्स दुबला पतला। इन और उसके बाद नो नो, नॉट, ऑफ, बाय और ओवर, नीड, हियर, एट, टू। ओके, नाउ मेक सेंटेंस विथ ईच वर्ड। अब इस वर्ड से हमें एक एक सेंटेंस बनाने हैं। माई आई इज पेनिंग, एक ये हो गया, और इस वाले आई से आई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड आइसक्रीम, दोनों से हो गया। वीक से क्या होगा? आई एम वेरी वीक, और इस वीक से हो गया 2 वीक्स आर पास्ट। इन अब आपको एक खुद सेंटेंस बनाना है, और ओवर, इससे आपको खुद सेंटेंस बनाना है। मैंने ये रो कर दी, इस रो में आपको बनाना है। ओके, टीम टाइम। फाइंड आउट विच एनिमल लिव इन, इसमें बोला है कि पता करो, फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन आइसी कोल्ड रीजन। तो आइसी कोल्ड रीजन में तो हमारी पेंगुइन हो गई और पोलर बियर। हॉट वेट रीजन्स में क्या होते हैं हमारे? बस कैमल होते हैं और कुछ नहीं। और ड्राई हॉट रीजन्स में भी बस कैमल होते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।